बीमारी है मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? ये वाइल्ड पोलियो वायरस हम लोग चर्चा किए थे। कौन पोलियो वायरस? वाइल्ड पोलियो वायरस हाँ हाँ हम लोग तो पढ़े हैं। हाँ ये है जो बता रहे हैं कि हाँ, ये मुख्य रूप से बच्चों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है और जर्मनी में 2010 में। बताइएगा भारत पोलियो मुक्त कब बना? क्या बोले? भारत पोलियो मुक्त कब बना? भारत पोलियो मुक्त 2014 में 2014 में। तो हाँ 2014 में बना पोलियो, है ना? 2014 में पोलियो मुक्त बना है। चलिए बताइएगा। 2000 भारत में सबसे अंतिम जो मामला आया था ना पोलियो का, हाँ वो 2011 में आया था। उसके बाद एको मामला अभी नहीं किया था। 14 को नहीं, जो है अभी है जो कुछ दिन पहले है जो मेघालय में मामला आया है, समझ गया ना? कुछ दिन पहले है जो मेघालय में मामला आया था, लेकिन है जो वो सीमित था, इसीलिए है जो उसको माना नहीं जाता है। लेकिन 2019 और 2021 पाकिस्तान में भले आया था। 2025 में एक मामला था पाकिस्तान में। अभी हाँ भी है ना, पाकिस्तान में 14 है। चलिए अभी भी 14 को अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान पोलियो मुक्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिए बताइएगा, जो टाइफून कालमेगी, ये है जो नाम किसने दिया था? टाइफाइड कालमेगी नाम जो है चक्रवात है ना वियतनाम सर? वियतनाम हाँ ये चक्रवात, देखिए 3-4 चक्रवात अभी है जो आया था। फिलीपींस से एक दिया है था। जो फिलीपींस और वियतनाम दिया था क्या? नहीं, फिलीपींस और फिलीपींस वियतनाम दिया ने था। तो तबाही मनाया था, लेकिन फिलीपींस है जो नाम दिया था इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हाल फिलहाल में मोथा भी आया था। मोथा बताइएगा उसका नाम किसने दिया था? मोथा साइक्लोन, हाँ उसका नाम वो किसने तो दिया है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना को किया था पूरा। म्यांमार किया दिया था, लेकिन है जो वो थाईलैंड नाम रखा था उसका, थाईलैंड। हाँ थाईलैंड है जो उसका नाम रखा था। कालमेगी फिलीपींस, मोथा थाईलैंड, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये सब को बहुत प्रभावित किया था, तमिलनाडु। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग है जो करेंट जो ये पढ़ लगभग रहे थे आप अक्टूबर के करीब का लगता है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब अक्टूबर में ना पढ़ने पूछ का था। नहीं रहे हैं, हम ऐसा ही पूछ रहे हैं। अभी है जो श्रीलंका में भारत के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, बताइएगा उसका अभियान का नाम। मित्र बंधु। नहीं मित्र नहीं, सागर बंधु। सागर बंधु सॉरी, मित्र बंधु नहीं। चलिए हम लोग आ जाइए। तो ये है जो बताइएगा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो था, ये है जो किससे रिलेटेड है? खाली रिलेटेड बता दीजिए बस। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए जो CMS-03, हाँ बोलिए ना। नहीं ठीक। CMS-03 जो सैटेलाइट जो छोड़ा गया था, यह है जो कितने केजी का था और है जो किस प्रकार का ये उपग्रह है? बस इतना बताइए। सर ये GTO है और हाँ GTO है। और कितने केजी का था ये? बता रहे हैं सर, 4410 किलोग्राम का उपग्रह है ये। 4410 किलोग्राम का था। बहुत बढ़िया। और इसको अच्छा ये बताइए बाहुबली उपग्रह बोला जाता है इसको। ये बताइए कि जो भी उपग्रह को छोड़ा जाता है तो ये है जो इसकी एस्केप वेलोसिटी कितना होती है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि उतने वेग से जो छोड़ा जाता है ताकि ये जो वापस है जो वो पृथ्वी पर लग जाए। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत बढ़िया। चलिए वो पलायन वेग हो गया पृथ्वी का। वो वही पलायन वेग का मतलब वही होता है कि उस स्पीड से ही है जो फेंका जाता है ताकि है जो वो है जो रिटर्न नहीं आया, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तई तो पृथ्वी का बता दिया। चंद्रमा का बताइए कितना है पलायन वेग? चंद्रमा का देखिए द्रव्यमान उसका कम है तो कम रहेगा, 2.3 के आसपास होना चाहिए, मुझे ऐसे लग 2.37 रहा होता है। है। 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हाँ तो वही उसी रेशियो से अनुसार से उसका द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान का अंतर से 42 फिर है जो होता है। उसको निकाला जाता है। चलिए आगे आ जाइए कि हम लोग है जो INS इच्छक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि INS इच्छक जो है किस पोर्ट से है जो भारतीय नौसेना में है जो शामिल किया गया है ये?
वो तो इंडियन नेवी में किया गया था। आई INS इच्छक को कहाँ पर है जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? क्वेश्चन ये तो पूछता है। कोचीन में किया गया था, कोचीन में कोचीन किया में, ये गया तो हमको पता। हाँ हाँ, INS कोचीन शिक्षक में का ही किया जलावतरण कोचीन में किया गया था। राजनाथ बहुत। सिंह है, आए? राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह। ये है जो विशाल सर्वेक्षण पोत है का तीसरा है जो जहाज है, ये समझ गए ना? विशाल नहीं, नहीं भैया, वेसल करके है, VESSEL, वेसल करके है। वो तो वेसल है, ये है जो स्पेशल जो हाइड्रोग्राफिक जो अति सर्वेक्षण जो करता है ना, वो SBL श्रृंखला का तीसरा जहाज है ये। हाँ, तो SBL वही ना हुआ, सर्वे वेसल लार्ज। सर्वे वेसल लार्ज, तो वही है जो लार्ज को ही विशाल लिख दिया है हिंदी में, समझ गए? विशाल सर्वेक्षण पोत लिख दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। बताइएगा। हाँ बोलिए। रोशन भी रहते हैं तो जान रहता है, पता नहीं कहाँ चल जाते हैं। यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सब जानदार हैं और शानदार हैं। लगता है कि बोलते रहते हैं ना, लगता है कि भरपूर है, एकदम एनर्जी से भरपूर रहते हैं सब यहाँ पर। हाँ। और सब अपने आप में, सबका अलग अलग अपने आप में गुण है यहाँ पर, समझ गए ना आकाश जी? सब विशेषज्ञ है अपने अपने। हाँ, हमारे यहाँ जो है ना, सब वही है। स्पेशल क्वालिटी वाले लोग हैं, क्वालिटी वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है ऐसा चीज। चलिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, ये जो शब्द है जो कहाँ पर है जो दिया गया है ये तो दिया गया सर आपको, ब्राजील में दिया गया है क्या? हाँ, ब्राजील के ब्राजील होगा। हाँ, COP30 में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी। हम लोग फॉरेस्ट के बारे में कल पढ़े थे कि है जो एक वैश्विक जो आकलन, जो वृक्ष का, पौधे का आकलन जो रिपोर्ट है, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? FAO द्वारा। FAO के द्वारा है जो जारी किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बताइएगा कि COP30 में जो ब्राजील में हुआ था, ये है जो एक पहल था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, इसका जो है भारत है जो समर्थन किया है कि नहीं किया है? किया है। भारत समर्थन किया है। भारत अनुसमर्थन नहीं किया है। समझ गए? भारत एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला देश है, तथापि इसने इस पहल का औपचारिक तौर पर अनुसमर्थन नहीं किया है ना? चलिए बहुत बढ़िया। आगे है जो आज ये मध्य एशिया के किस देश ने अब्राहम समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है? अब्राहम समझौते में? हाँ, ऑप्शन क्या क्या है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, तो इसमें तो कजाकिस्तान होगा, तब कजाकिस्तान होगा। कजाकिस्तान। अच्छा, ये अब्राहम समझौता है क्या? ये अब्राहम तो जो समझौता है सर, इजराइल वाला ना मामला है भैया। इजराइल के साथ जो संबंध को जो स्थापित करने के लिए था सर, जो इसी के साथ मोटा मोटी समझिए कि अब्राहम समझौता जो है संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन से शुरू होकर इजराइल और कई देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करना है। ये अब्राहम नाम क्यों दिया गया ये अब्राहम? क्योंकि ये समझौता अब्राहम लिंकन के समय में नहीं, अब्राहम कोई जगह वहां पे शायद हुआ था। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अब्राहम जो है ये एक कुल जिसे बोला जाता है ना, कि मुस्लिमों का एक कुल और यहूदियों का कुल जगह जो है जेरूसलम में है, समझ गए? तो वहां अब्राहम का मतलब हो जाता है कि दोनों के कुल को, माने दोनों के जो टॉप माने भगवान है, उसी से मिलाकर अमेरिका जो है, अमेरिका के द्वारा है जो इस समझौता को लाया गया था, ताकि है जो पश्चिम एशिया में है जो शांति हो, है ना? राजनयिक समझौता दोनों स्थापित करना। हाँ, अब्राहम एकॉर्ड बहुत पहले से चलते आ रहा है। जब 1900, आपको पता है कि इजराइल की स्वतंत्रता कब मिली है? 1948 में।
1948 में इजराइल की स्वतंत्रता मिली है। तो इजराइल हमेशा है जो इस दंश को सहते आया है। तब है जो 1975 के दशक में अब्राहम एकॉर्ड करके जो सबसे पहला शब्द आया था, जब रिचर्ड निक्सन उस समय थे विदेश मंत्री, याद कीजिए, समझ गए। तो उसके बाद जब ट्रम्प आया ना, तो ये अब्राहम फिन शब्द चर्चा में आया, जब है जो वहां पर जेरूसलम के पास है जो पिछले 2018-19 में जब झगड़ा हुआ था, तो फिर है जो अब्राहम एकॉर्ड है जो कराया गया फिर, है ना। तो उसी के आगे जो है कजाकिस्तान है जो इस अब्राहम समझौते में है जो शामिल होने का निर्णय है जो लिया है। कौन लिया है? कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग है जो चक्रवात के बारे में पढ़ ही लिए थे। कालमेगी जो है फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस चारों थाईलैंड, जो हाँ उसको है जो लिया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस बीमारी को भारत में समाप्त करने में सफलता मिली है? चेचक, पोलिया, टिटनेस। पोलियो होगा सर, पोलियो ना, ये तीनों होगा। चेचक को कब किया है? चेचक को किया गया आपको कब? पोलियो तो 2014 में हुआ है। चेचक को सबसे पहला जो है हमारे यहाँ चेचक 1977 में 77 में किया गया था। पोलियो 2014 में हुआ, 2014 में, और टिटनेस जो है 2015, है ना। अच्छा, हम लोग कुछ दिन पहले एक क्वेश्चंस भी पढ़े थे कि किस देश ने बच्चों से संक्रमित होने वाले 3 बीमारी का है जो उन्मूलन है जो कर दिया गया है। पढ़े है? बताइए कौन है। देखिए, क्वेश्चन आ रहा है तो उसके साथ जोड़ देना है। आप पढ़े होंगे, मॉरिशस पढ़े होंगे आप, एक बार ब्रीफ कर दीजिए सर, ध्यान मालदीव भी लगता था। मालदीव था क्या? मालदीव था, मालदीव, हमको तो लग रहा है मालदीव है। हमको लग रहा है मालदीव पढ़े थे। हाँ, तो हो सकता है मालदीव है, हमको हो सकता है कंफ्यूजन हो गया होगा। एक बार क्लियर कीजिए ना। नहीं, हमको याद है, हमको बहुत बढ़िया से याद है, लगभग अक्टूबर के समय में पढ़े थे। हाँ, वो उसी समय है जो हम लोग जो पिछले बार में पढ़े थे। तो मालदीव पे हमको लग रहा है। हाँ, तो मालदीव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क जैसे था ना कि माँ से बच्चे में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश बना था, माँ से। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं। तो मालदीव था। हाँ, मालदीव था, हमको बढ़िया से याद है। अच्छा, तो ठीक है, उसको क्लियर कर लीजिएगा। थोड़ा हमको क्वेश्चन आया तो हम पूछ दिए, ठीक ना। चलिए आगे है जो बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अकादमिक और नीतिगत बहसों में प्रांतीय नागरिकता का विचार निम्नलिखित में से किस राज्य में जड़ें जमा रहा है? झारखंड, जम्मू कश्मीर और असम। अकादमिक एवं नीतिगत बहसों में प्रांतीय नागरिकता का विचार निम्नलिखित में से किस राज्य में जड़ें जमा रहा है? इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए सर, क्या मतलब कहना चाह रहा है? नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा सा एक बार बोलिए बढ़िया से। जैसे अकादमी एवं नीतिगत बहसों में प्रांतीय नागरिकता, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि असम में है या झारखंड में हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, इसमें है जो कर्नाटक तो विधेयक ले आया था कि अपने यहाँ के लोगों को है जो वो इसके आधार पर, रोजगार के आधार पे, प्रांतीय नागरिकता के आधार पे अकादमिक माने पढ़ाई लिखाई में, चाहे नीतिगत बस चाहे रोजगार में, उसको जो विशेष छूट दिया जाए, है ना। तो ये है जो मामला बहुत है। हरियाणा ने 100% कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कर्नाटक भी है तो जो लाया था, झारखंड था, हरियाणा था, जम्मू कश्मीर था, असम था और असम भी था। तो अभी हाँ सब है, झारखंड भी है। देखिए, झारखंड भी ले आया था ना, बिल याद है। ये तो प्रांतीय नागरिकता का विचार की निम्नलिखित किस राज्य में जड़ें जमा रहा है? तो किस पे? अकादमिक में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नीतिगत बहस के क्षेत्र में, है एकेडमी। समझ गए। ये इसी विचार से तो प्रेरित है ना महाराष्ट्र की, मराठी बोलिए चाहे मराठा मानस वाला चीज है।
हाँ तो यही तो है, फेडरल स्ट्रक्चर को है जो कहीं ना हाँ, कहीं दिक्कत चुनौती करेगा। दे रहा है। कौन सा आर्टिकल है जो आप थोड़ा सोच के बताइए कि इसमें कौन सा आर्टिकल जो संविधान में है जो इसको है जो करने नहीं दे रहा है, आप बताइए। आर्टिकल 3। अरे मेरे भाई, आर्टिकल 19 जो कहता है ना, आर्टिकल 19 के सब क्लाउज में है ना कि किसी भी राज्य में बसने की व्यवस्था है ना। अच्छा। है तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन, इसका मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना। बाकी और जो क्लाउजेज हैं जो आप कह सकते हैं, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल की रोजगार के लिए है जो अगर जाता है तो वो चीजें ज्यादा इफेक्टिव कर देता है 19E पर, है ना, जहां पर देश में कहीं भी आकर जाकर बसने की व्यवस्था है। अच्छा एक मिनट सर, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकने के लिए हाँ बोलेंगे। बोलिए ना। आर्टिकल 19 हम ठीक है, आपकी बात हम सहमत है यहाँ पे, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ 15 का उल्लंघन नहीं हो रहा है? हम आपको क्या बोले कि किसी भी चीज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट के हम बारे में बात कर रहे हैं, समझ अच्छा। गए। हाँ, नहीं तो 15 तक कहता ना देखिए उल्लंघन तो आर्टिकल 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें जो संविधान में दिया गया है वो 19 के क्लाउज, सब क्लाउज में है ना। हाँ, बाकी 15 भी है, 14 16 सब है, इसमें ये भी आ जाएगा। और आने आने के लिए हम कहाँ करें कि नहीं आ रहा है, काट रहे हैं बात को हम। चलिए आगे बताइए, डिजिटल श्रम सेतु मिशन किसके द्वारा प्रस्तावित है? नीति आयोग के द्वारा। अच्छा, डिजिटल श्रम सेतु मिशन है क्या ये? और जैसे कि क्या है ना कि सर बता रहे हैं सर, ये सबका विकास के लिए, मतलब समावेशी विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मैंने सबके विकास का तो है ही है, लेकिन डिजिटल श्रम सेतु का जो मेन मकसद हुआ है, एक तो डिजिटल लगा हुआ है, दूसरा श्रम है। माने भारत मतलब में ये जो श्रमिक है ना, श्रमिक, उस श्रमिक को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना, तकनीकी रूप से दक्ष जब तक नहीं बनेगा समाज समावेशी नहीं हो सकता है ना। उसको आधुनिक तकनीकी से सशक्त बनाना, बहुत बढ़िया, कौशल रूप से उसको मजबूत करना है। हाँ AI हुआ, ब्लॉकचेन हुआ, ये सब के माध्यम से। हाँ, कृत्रिम मेघा कहिए ना डायरेक्ट। हाँ। चलिए, समाचारों की सुर्खियों में का रहे। क्वेश्चन है, ये जो है वुमेन्स का क्वेश्चन है, डिजिटल श्रम सेतु मिशन क्या है, लिखिए। चलिए, समाचारों की सुर्खियों में रहे पद अष्टलक्ष्मी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही? कल हम चर्चा कर रहे थे अष्ट, देखिए दिमाग में आ रहा था ना मेरा कल। हाँ, अष्टलक्ष्मी का संदर्भ बताइए, खाली एक ही बताइए क्या से है। वही तो है पूर्वोत्तर के विकास, जो विकास वगैरह दर्शन वगैरह से है। हाँ वही है, जो 8 राज्यों को जो है ना उसमें है जो विशेष तरह की है जो इसमें जो बात की गई है ना। जो पूर्वोत्तर के साथ हो गया, एक सिक्किम हो गया, इसको वही जो पर्यटन और के विकास के लिए बात किया गया, वही है अष्टलक्ष्मी सर। वही है पीएम डिवाइन योजना का है ना, जो पीएम डिवाइड योजना था, डिवाइन योजना, उसको उसका है जो ये है जो माने इसको उससे ज्यादा है जो इसमें है जो पैसा और ये सब खर्च करने की बात की गई है ना। उसी का ये परिवर्तित रूप है। हाँ, उसी का परिवर्तित रूप है। और अष्टलक्ष्मी में 8 राज्य के अलग अलग बातों के बारे में है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कहा गया था, है ना। नाम क्या है, पर्यटन के विकास के नाम जो है नाम से जाना जाएगा, मतलब कि देवी के 8 देवी लक्ष्मी के 8 दिव्य रूप है ना, उसी प्रकार से 8 राज्य पे। चलिए, संविधान संशोधन 130वां जो परीक्षा हेतु गठित संसद की संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? परीक्षा जो 130वां संविधान संशोधन है उसके लिए जो संसद की संयुक्त संसदीय समिति जो बनती है उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? अपराजिता सारंगी को। अपराजिता सारंगी को है जो सौंपी गई है। ये 130वां संविधान संशोधन है क्या? वो मंत्रिया वाला है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मामला, आपराधिक मामला, 5 वर्ष
5 प्लस की सजा या 30 दिन हिरासत रखने पर पद से वही हटाने का प्रावधान। सजा होने पर, जेल हाँ, में 30 रहने दिन से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने वाला जो है ना कि अगर हम्म, आपको साबित हो 30 दिन, हाँ 30 दिन से अगर अधिक अगर आप हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रावधान। लेकिन अभी तक प्रावधान, कानून ही नहीं बनाया अभी। नहीं तो वही तो है कि जेपीसी के पास अब यही तो संयुक्त संसदीय समिति वही तो होता है, समिति ज्वाइंट पर पार्लियामेंट्री विचाराधीन है। कमेटी। हाँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास से पारित नहीं ना हुआ सर अभी। अभी नहीं नहीं। हुआ। अपराजिता सारंगी एक आईएएस रह चुकी हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, ठीक ना। चलिए, गरुड़ 25 युद्धाभ्यास। भारत इंडोनेशिया, गरुड़, हाँ, किन दो देशों के बीच और किस भारत क्षेत्र में? इंडोनेशिया, गरुड़ जो गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, गरुड़ फ्रांस। फ्रांस होगा। गरुड़ शक्ति में फ्रांस, एक है ना। गरुड़ फ्रांस। शक्ति इंडोनेशिया, गरुड़ फ्रांस। भारत फ्रांस में हुआ था और इस बार फ्रांस एयरबेस में हुआ है। अच्छा, हाँ, इसके जल सेना है, वायु सेना है, कौन सेना है? वायुसेना है, वायुसेना। अच्छा, हम लोग कल फ्रांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे थे कि भारत का सबसे पहला जो यात्री विमान जो बनाया जा रहा है वो किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? फ्रांस। फ्रांस के सहयोग से पहला यात्री विमान का जो एयरबेस जो अथी जो बनाया जाएगा विमान, वो फ्रांस के सहयोग से SJ-100 करके है, वो विमान का नाम है। वो है जो HAL के साथ किया है और सर है जो भारत में बनेगा। रूस है ना। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, ये यात्री विमान अलग है, ये यात्री विमान है ये। हम सोचे कि जो रूस का UAV है और यह भारत का HAL है। हाँ, HAL वो भी है, लेकिन यात्री विमान है ये, अच्छा, SJ-100 करके है। ठीक है सर। चलिए, बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? डेविड सजाले, फ्लैश के लिए। चलिए, तो ये बताइए कि अगले साल से चाइल्ड बुकर पुरस्कार की शुरुआत हो रही है, तो चाइल्ड बुकर पुरस्कार में एज है जो क्या रखा गया है? ये तो सब चाइल्ड बुकर पुरस्कार जो है अगले साल से चालू हो जाएगा, घोषणा कर दिया गया है। 8 तो से 12 लग रहा है, 27 से ही बहुत होगा। नहीं, 8 से 12 वर्ष के बच्चों को उसमें जो चुना जाएगा, और वो है जो आयरलैंड और वही आयरलैंड और जो ब्रिटेन जो है वही है जो उस बुक का है जो प्रकाशन होगा, और ये सब चीज जो है उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं अभी। तो अगले साल से चाइल्ड बुकर पुरस्कार की शुरुआत है जो हो रही है ना। 27 से 2027, 8 से 12 एज। हाँ, 8 से 12। चलिए, बताइएगा, भारत को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थलीय सूचना प्रबंधक एशिया प्रशांत का सह अध्यक्ष चुना गया है। सह अध्यक्षता करने वाले अन्य देश कौन सा है? अध्यक्ष का अध्यक्षता करने वाले आपको दक्षिण कोरिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया और थाईलैंड। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, बहुत बढ़िया। तो ये जो है भूस्थलीय सूचना प्रबंधक के लिए जो एशिया प्रशांत का सह अध्यक्ष चुना गया है, और अध्यक्षता करने वाले है जो दक्षिण कोरिया। कल के न्यूज में है कि दक्षिण कोरिया के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको 23 साल की सजा हुई है। ये है जो ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को तो हुआ ही है वहां मार्शल के चलते, याद है ना। लेकिन प्रधानमंत्री को भी कल 23 साल की सजा हुई है। कल ही पढ़ रहे थे हम। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो है भूस्थलीय से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो अभी आ रहा है, अरावली को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में था। अरावली पर्वत और अरावली श्रृंखला की 2 परिभाषाएं हैं जो दी गई है अभी। दोनों परिभाषा अगर पता है तो बताइए। अरावली की अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, जिसमें 3 जजों की बेंच ने एक है जो परिभाषा है जो अरावली के लिए है जो बनाई है, जिसमें अरावली पहाड़ी और अरावली श्रृंखला की 2 अलग अलग परिभाषाएं बताई गई है कि ये परिभाषा है जो इसकी होगी। सर, अरावली जो पहाड़ी है ना, वो क्या बोलते हैं कि धरातल से मापी गई है, मतलब उसकी ऊंचाई क्या बोलते, समुद्र लेवल से नापी गई है।
नहीं, उसकी परिभाषा सिंपल सा है कि अरावली पहाड़ी की बात किया जाए, जो बेस से 100 मीटर की जो पहाड़ियां हैं वो है जो संरक्षित करने के लिए है जो कहा गया है। ये है जो अरावली पहाड़ी की परिभाषा है कि 100 मीटर, जो भी 100 मीटर है वहां पर है जो खनन नहीं होगा, 100 मीटर से ऊपर का, है ना, समझ गए। और अरावली श्रृंखला, कहीं कहीं श्रृंखला भी है उसका, और श्रृंखला में कहा गया है कि 500 मीटर से ऊपर, जो 500 मीटर है उससे नीचे आप खनन कर सकते हैं, 500 मीटर से ऊपर आप खनन नहीं कर सकते, है ना। तो अरावली पहाड़ी और अरावली श्रृंखला की जो परिभाषाएं दी गई है, इसी पर बवाल हुआ था। इससे क्या होगा कि आप टोटल अरावली का मात्र 0.9% ही खनन हो सकता है, तो ये सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, है ना। मतलब कि पहाड़ी में अगर 100 मीटर के अधिक से नहीं मैंने खुदाई कर सकते हैं, और श्रृंखला में 500 मीटर से ऊपर नहीं खुदाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, यही है ना। चलिए बताइएगा आगे। समाचारों में अभी भारत टैक्सी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। आप बहुत देखे होंगे, गृह मंत्री का फोटो रहा भारत टैक्सी के साथ, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय से रिलेटेड है। तो ये भारत टैक्सी के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। सहकारिता मंत्री ये तो है सहकारिता जो है ना, नई सहकारिता आधारित राइड हेलिंग सेवा है, जैसे ओला उबेर ये सब। विशेष जानकारी ना है। भारत टैक्सी जो है ना, ये अमूल आनंद में है जो सबसे पहले जो लाया गया है ना। और ये जो है एक सहकारी उद्यम है जो सहकार टैक्सी सहकारिता लिमिटेड द्वारा जो परिचालित किया जा रहा है। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को विकसित किया गया है। भारत टैक्सी के चालकों को कोई कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, वरन ये दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क का भुगतान करेंगे, है ना। यह है जो ध्यान रखिएगा, भारत टैक्सी चर्चा में सकता है। चलिए बताइएगा कि समाचारों की सुर्खियों में रही पुनास गछु 2 जल विद्युत परियोजना किस देश में क्या स्थित है? पुनास सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना ये तो भूटान है, भूटान। पुनासो भूटान है। भूटान है, बहुत बढ़िया। अब पुनासी डैम कहाँ है? पुनासी डैम, पुनास, पुनासी PUNASI पुनासी डैम। पुनासी डैम, पुनास को पुनासी डैम, नहीं जाता। पुनासी डैम देवघर में है, देवघर में। अच्छा, पुनास तो हमको पता था। पुनासी चलिए जलप्रपात। चलिए आगे है जो बताइएगा। 33 हो गया आकाश जी, ठीक है।